नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय की वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी हमने 15.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी। 15.2 आज शुरू करेंगे और 15.2 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं और उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। वो देखिए किस प्रकार है। इसके अंदर देखो, अब तक हमने एक तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ लिया था, वृत्त का क्षेत्रफल, और एक वृत्त की परिधि पढ़ ली थी। ठीक है, इस प्रश्नावली के अंदर 15.2 के अंदर अपने क्या करेंगे, एक तो चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक वृत्तखंड का फॉर्मूला पढ़ेंगे और एक त्रिज्याखंड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। और पहले ये देखेंगे कि ये होते क्या है। तो आप देखिए, पहले तो मैं चाप की लंबाई की बात कर लूं। देखो, चाप की लंबाई का मतलब देखिए, ये कोई वृत्त मान लो और ये वृत्त की त्रिज्या मान लो। ठीक है, चाप की लंबाई का मतलब देखो, पहले मैंने चाप की लंबाई जब आपने अपनों प्रश्नावली शुरू की तब बताया था कि परिधि के ऊपर से मिलाने पर जो लंबाई होती है उसी को बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को परिधि के ऊपर से मिलाने पर, ठीक है, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। अब इसकी लंबाई कितनी होगी ये डिपेंड करेगा। देखो, दो बात पे डिपेंड करता है, एक तो इस त्रिज्या पर डिपेंड करता है और दूसरी बात देखो किस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है। ठीक है, इस कोण पे भी डिपेंड करता है। इसको मैं मान लूँ थीटा। ठीक है, तो चाप की लंबाई देखो, एक तो त्रिज्या पर डिपेंड करती है, एक कोण पे, ज़्यादा कोण पे डिपेंड करती है। जितना कोण ज़्यादा होगा चाप की लंबाई भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका एक फॉर्मूला देखो बेसिक से, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरी लंबाई कितनी है, ये लंबाई पूरी, तो ये लंबाई आप बोलोगे कि ये तो वृत्त की परिधि है और परिधि तो कितनी होती है 2πr। ठीक है, मान ली ये बात 2πr है। और पर ये पूरा कोण कितना होगा फिर केंद्र पे, तो केंद्र पे बना कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब देखो 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री में चाप की लंबाई, ठीक है। तो 360 डिग्री में देखो चाप की लंबाई कितनी होती है 2πr। तो मैं बराबर में लिख देता हूँ 2πr। ठीक है, और अब तो मेरे को तो निकालना थीटा डिग्री में। तो पहले मैं देखो 1 डिग्री में निकाल लेता हूँ कितना है और फिर उसको थीटा से गुणा कर देंगे। तो 1 डिग्री में चाप की लंबाई कितनी होगी, 1 डिग्री में चाप की लंबाई तो कितनी होगी, देखो 2πr और बटे 360, इधर भाग में आ जाएगा 360, ये आ गया 1 डिग्री में। और जब अपने को कोई भी एक चीज़ का वैल्यू पता होती है तो अपने कितने की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 डिग्री का मान पता लग गया अपने को, तो अपने अब निकालेंगे थीटा डिग्री। थीटा का मान कितना भी हो सकता है, 1, 2, 5, 10, कितना भी। ठीक है, तो अब मैं देखो थीटा डिग्री में चाप की लंबाई, तो थीटा डिग्री में कितनी होगी, देखो 2πr बटा 360 और गुणा, थीटा से गुणा करना है तो थीटा से गुणा कर दो। तो ये हो गया थीटा डिग्री में। तो कुल मिला के ये जो मान आए ना 2πr बटे 360 गुणा थीटा, ये किसका मान है, चाप की लंबाई का। तो अब इतना कुछ ये तो आपको समझाने के लिए था, तो आप तो डायरेक्ट याद रखेंगे क्या, 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। तो अब मैं बोलूँ कि चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये हो गया फिर, चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई क्या होगी, देखो 2πr थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपस में गुणा में है और बटे 360 डिग्री। ठीक है, एक तो ये हो गया चाप की एक देखो बेस सही में फॉर्मूला तो यही है। नहीं तो अपने देखो ये 2 से ये कट जाएगा ना, 2 के पहाड़े से ये 360 कटेगा आराम से। तो ये काटो और लो, तो इसको काटेंगे तो देखो 2 के पहाड़े से काटेंगे तो πr थीटा और बटे देखो 360 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब चाप की लंबाई का फॉर्मूला अपना क्या बन गया, चाप की लंबाई का फॉर्मूला या तो आप बोल दो 2πr थीटा बटे 360 डिग्री, या बोल दो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। दोनों ही चाप की लंबाई के फॉर्मूले हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला ये तो आपको समझ में आया होगा। अब अपने देखेंगे कि त्रिज्या खंड का फॉर्मूला किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, पहले आप देख लो त्रिज्या खंड होता है क्या। ये मैंने कोई वृत्त बना दिया और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली r है। अब देखो इसके अंदर भी कोण का रोल होगा और कोण का कितने का, मान लो मेरे को कोई छोटा सा एरिया चाहिए, मान लो मेरे को पूछ ले भाई इसका क्षेत्रफल बताओ, तो ये क्षेत्रफल कितना होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये कोण कितना है। अगर ये कोण ज़्यादा होगा तो क्षेत्रफल का मान कितना होगा, ज़्यादा होगा, और अगर ये कोण कम होगा तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या होगा। देखो अगर मैं पूछूं ये पूरा कितना है, ये पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूरा क्षेत्रफल। अगर मैं पूरे की बात करूं तो आप बोलोगे कि ये तो वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये पूरा कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इस पूरे का है। और अगर मैं कोण की बात करूं कितने डिग्री का मान पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 360 डिग्री का मान पाई आर स्क्वायर होता है, या बोलोगे 360 डिग्री पर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं मान लूँ फॉर्मूला आपको ड्राइव करना सिखा रहा हूँ, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला बना किस प्रकार वो बता रहा हूँ आपको। देखो 360 डिग्री पर क्षेत्रफल, तो 360 डिग्री पर क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर भी वही करेंगे, पहले 1 डिग्री का मान निकालेंगे कितना है, तो 1 डिग्री का मान कितना होगा, देखो 1 डिग्री पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर और बटे 360। ठीक है, अब तो ये तो थीटा होगा, मान लो ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, अपनों ने इसको थीटा मान लिया, जितना मान होगा उतना मान अपने पुट कर देंगे, तो थीटा मान लेते हैं। तो थीटा डिग्री का मान, थीटा डिग्री पर क्षेत्रफल, और तो थीटा डिग्री पर क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री और गुणा थीटा। ठीक है, तो ये हो गया थीटा डिग्री। अब थीटा डिग्री पर क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, जो ये भाग होगा ना थीटा डिग्री पर जो क्षेत्रफल होगा, तो इसको बोलेंगे अपने, क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड। ठीक है, इसी भाग को क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। याद देखो त्रिज्याखंड क्यों बोलते हैं इसको, वो और देख लो, क्योंकि ये देखो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है या खंड होता है उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है इसलिए इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। ठीक, अब त्रिज्याखंड भी दो प्रकार के हैं, एक होता है लघु त्रिज्याखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्याखंड। एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ, और ये दोनों ही क्या होते हैं, त्रिज्याखंड होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, त्रिज्याखंड होते हैं। अब एक बात और सुन लो कि ये जो लघु त्रिज्याखंड होता है वो किस प्रकार निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड होता है वो किस प्रकार निकालेंगे, और ये कौन सा त्रिज्याखंड है। ठीक है, सबसे पहले जो भी त्रिज्याखंड निकलेगा ना इस प्रकार थीटा डिग्री पे जो भी निकलेगा अपने निकालेंगे इस प्रकार, या ये बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर जब सीधा ही बोले ना त्रिज्याखंड बताओ तो भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, लघु त्रिज्याखंड बताओ तो भी ये लगाएंगे, और दीर्घ का पूछेंगे तो दीर्घ का किस प्रकार निकालेंगे। देखो इस पूरे में से लघु का घटा देंगे, दीर्घ का निकलेगा। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो वृत्त के त्रिज्याखंड का, वृत्त का त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये क्या हो गया, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये हो गया त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। और ठीक है, त्रिज्याखंड आपको समझ में आया होगा, जो त्रिज्याओं से घिरा भाग होता है उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। और जो कितने डिग्री पे है, दोनों त्रिज्याएं कितने डिग्री पर झुकी होती है इस बात पे ये त्रिज्याखंड डिपेंड करता है कि त्रिज्याखंड बड़ा होगा कि छोटा होगा। ठीक, अब देखो अगर दीर्घ त्रिज्याखंड पूछे तो किस प्रकार निकालेंगे, लघु पूछे तो किस प्रकार निकालेंगे। ये फॉर्मूला है ना ये लघु का, ये जब क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दे त्रिज्याखंड निकालो तो आपको ये निकालना है, जब बोल दे आपको लघु त्रिज्याखंड बताओ तो भी ये निकालना है। लघु त्रिज्याखंड का भी फॉर्मूला यही है, याद रखना आप। ठीक है, लघु त्रिज्याखंड का क्या होगा, पाई आर। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना,
आया किस प्रकार, ये आप रखना चाहो तो रख लेना, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ याद क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, तो दीर्घ त्रिज्या खंड देखो क्या होगा। अब मैं बोलूँ ये पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलोगे पूरा तो भाई पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। और इसमें से लघु त्रिज्या खंड घटा दो, लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये करना है। ठीक है, इसमें से आप चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लेना है, ऐसे भी हो जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और अगर आपसे पूछे लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला बताओ, तो लघु त्रिज्या खंड का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये तो बात आई त्रिज्या खंड की। अब एक और रह गया इसके अंदर वृत्त खंड, तो वृत्त खंड देखो किस प्रकार होगा, मान लो मैंने आपको बताना वृत्त खंड, ठीक, जो ये भाग होता है ना, या मैं बोल दूं कि जो जीवा के द्वारा कटा भाग होता है ना, उसको बोलते हैं वृत्त खंड। जैसे देखो ये कोई मैंने वृत्त बना दिया और ये मैंने इसकी जीवा खींच दी, इसको जीवा ही बोलते हैं। परिधि के अंदर की ओर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा, ठीक। तो जीवा के देखो ये छोटा भाग होता है ना, इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा भाग होता है ना उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, ठीक। इसको तो बोलते हैं अपने वृत्त खंड। अब देखो इस वृत्त खंड का फॉर्मूला या इसका क्षेत्रफल निकालेंगे किस प्रकार, तो वो आपको देखना है। देखो उसके लिए अपने करेंगे क्या, देखो अगर मैं बोलूँ थोड़ी देर के लिए कि इसकी त्रिज्या मैंने आर मान ली और ये कोण मैंने थीटा मान लिया, ठीक। अब ये क्या है पूरा, बताओ। आप बोलोगे कि ये तो त्रिज्या खंड ही है, क्योंकि ये तो त्रिज्याओं से घिरा भाग है ना। अगर ये पूरे की बात करूं जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, सॉरी जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या, ये पूरा क्या त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड में से देखो ये क्षेत्रफल घटा दूं मैं, ऊपर वाला ये क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं ये वाला, तो इस पूरे त्रिज्या खंड में से अगर मैं ये घटा दूं तो किसका बचेगा, वृत्त खंड का ही बचेगा, ठीक है। तो किस प्रकार घटाएंगे, देखो तो अब ये वृत्त खंड जो निकलेगा ना ये होगा लघु वृत्त खंड का होगा। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो या तो मैं लिख दूं लघु और या सीधा लिख दूं वृत्त खंड, एक ही बात है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो लघु लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये तो पूरे का है, इसमें से ये घटाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो माइनस करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको ये लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360 डिग्री और माइनस, अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, बताओ बोलो। अगर मैं बोलूँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अब एक बात देखो, अगर ये आर है वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या ही होगी, ठीक है, आर। अब देखो जब भी दो भुजाओं के बीच का आपको कोण दिया हो ना, तो इसका फॉर्मूला देखो आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे, नहीं तो अपने आगे की प्रश्नावली में कहीं पढ़ेंगे। देखो मान लो ये त्रिभुज दे दिया और आपको ये कोण दे दिया, ये भुजा दे दी मान लो, और ये भुजा दे दी, ठीक है। तो अगर मेरे को बोले ना भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, तो क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार निकालेंगे कि 1/2 इंटू इन दोनों का गुणा करना, दोनों भुजाओं का क्या करेंगे, ए गुणा बी, और गुणा क्या करेंगे साइन थीटा, साइन और थीटा क्या इन दोनों के बीच का कोण होगा, साइन थीटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा किस प्रकार त्रिभुज का, नहीं तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, बहुत काम का होगा। कि जब भी दो लगातार भुजाओं के बीच का कोण दिया हो और दोनों भुजाएं दी हो, अपने को जब क्षेत्रफल पूछे तो किस प्रकार निकालेंगे कि
1/2 और दोनों भुजाएं लिखेंगे और उनके बीच का कोण साइन थीटा में लिखेंगे। साइन कितने, मान लो यहाँ पे 30 है तो साइन 30 का मान पुट कर देंगे, और यहाँ पे मान लो 60 है तो साइन 60 का मान पुट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे। तो अब ये किस प्रकार करेंगे, तो देखो फॉर्मूला तो ये लगाएंगे 1/2 गुणा, अब इसकी देखो इसकी भुजा तो ए और बी थी, और तो यहाँ पे भुजा क्या, देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो मैं लिख देता हूँ आर गुणा आर, और गुणा आगे क्या है देखो साइन थीटा, तो गुणा क्या लगाऊं साइन थीटा। ठीक, तो ये क्या होगा देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2। अब देखो आर को आर से गुणा करो, आर को आर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर, और आगे क्या आएगा साइन थीटा। तो इसका मतलब देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अगर आपसे पूछे कि दीर्घ वृत्तखंड का निकालो, तो दीर्घ का किस प्रकार निकालेंगे, देखो पहले तो ये लघु वृत्तखंड का निकाल लेंगे, भाई ये क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे। और अगर आपसे पूछे ना दीर्घ वृत्तखंड का बताऊं, तो दीर्घ का किस प्रकार बताएंगे, देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जब आपसे दीर्घ का पूछे ना तो आपको लघु का निकालना ही पड़ेगा, और जब आपसे लघु का पूछे ना तो आपको दीर्घ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लघु का निकल जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला भी बता दूं पर वो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि आप देखो पहले इसको काउंट ही कर लो ये कितना है, और पाई आर स्क्वायर में से ये घटा देना, बस डायरेक्ट सीधी सी बात है। नहीं तो क्या करेंगे आप, देखो फॉर्मूले की बात करें ना तो देखो फॉर्मूला इसका बड़ा बहुत बनेगा, देखो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला है देखो। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो लघु वृत्तखंड का निकालेंगे और उसमें वृत्त में से घटा देंगे, वो आएगा दीर्घ वृत्तखंड का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। एक बार मैं तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। ठीक है, लघु के लिखेंगे और दीर्घ का तो क्या करेंगे वृत्त में से घटा के लिखेंगे। तो सबसे पहले एक तो अपने पढ़ी थी चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या थी, देखो 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, और या थी क्या थी, देखो 2 से ये काटेंगे तो दोनों एक ही बात है, पाई आर थीटा बटे 180। ये तो थी चाप की लंबाई। एक थी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या था, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और अगर आपसे ये तो आया लघु का, अगर आपसे दीर्घ का पूछे तो पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आए। अगर आपको ये फॉर्मूले बढ़ाने ना आए ना तो आप डायरेक्ट इनको याद रख लेना कि चाप की लंबाई का पाई आर थीटा बटे 180 होता है, त्रिज्या खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, और वृत्तखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इस प्रकार आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।